चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट नंबर देखिए दिया है 0 0 एंड दूसरा पॉइंट है -5 12। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो एक को P से डिनोट करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, एंड एक को Q से डिनोट करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट -5 12 है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये PQ निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लेट P जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है -5 12 आर टू गिवन पॉइंट्स। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? कि रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो एक पॉइंट को x1 y1 सपोज कीजिए और दूसरे को x2 y2। तो यहाँ से P और Q का लेंथ क्या आ जाएगा? PQ रूट ऑफ -5 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस में 12 माइनस 0 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ -5 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर प्लस का 25 या 12 का स्क्वायर 144, यानी कि रूट ऑफ 169। दैट मीन्स 13 यूनिट आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। इसका दिया है 0.4,5 और दूसरा है -3,2। लेते हैं कि लेट P जिसका कोऑर्डिनेट है 4 5 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है -3 2 बी टू गिवन पॉइंट्स। ये हमारे पास गिवन पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो आपको याद होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही हम लोग जानते हैं। तो P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो एक पॉइंट को आप x1 y1 सपोज कीजिए और एक को x2 y2। तो आ जाएगा -3 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस में 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ -7 का स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर। तो 49 और प्लस का 9 स्क्वायर करेंगे रूट ऑफ 58 यूनिट। यही लेंथ हो जाएगा। समझ गए? हमें डिस्टेंस निकालना है इन पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच का। थर्ड नंबर देखिए दिया है 5, -12 एंड दूसरा पॉइंट दिया है 9, -9। ले लेते हैं लेट P जिसका कोऑर्डिनेट है 5 -12 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है 9 -9 दी टू गिवन पॉइंट्स। हमारे पास गिवन पॉइंट्स है, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आपको याद होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या? तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो एक पॉइंट को x1 y1 और एक को x2 y2 सपोज कर लीजिए। तो इनके बीच का लेंथ ये PQ क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में -9 माइनस और -12 तो +12 हो जाएगा स्क्वायर। तो आ जाएगा रूट ऑफ 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 16 और प्लस का 9 तो आ जाएगा रूट ऑफ 25। दैट मीन्स 5 यूनिट। यहाँ पे लेंथ आ गया 5। 1 का 4 नंबर देखिए, हमें इन दोनों पेयर्स ऑफ पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। -3 4 एंड दूसरा पॉइंट क्या दिया है? 3, 0। यहाँ ले लेते हैं कि लेट माइनस, इसे P से डिनोट करते हैं। P -3 4 एंड Q 3 0 बी टू गिवन पॉइंट्स। यहाँ पे ये गिवन पॉइंट्स दिए गए, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो आपको याद होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक पॉइंट को x1 y1 सपोज कीजिए और एक को x2 y2। तो PQ का लेंथ क्या हो जाएगा? रूट ऑफ
3 माइनस माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर, तो 36 और प्लस का 16, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पे रूट अंडर 52, डेट मीन्स आप 2 इंटू 2 इंटू में 13 पेयर बन गया, तो 2 रूट अंडर 13 यूनिट आ जाएगा यहाँ से डिस्टेंस, समझ गए। देख सकते हैं 1 का 5 नंबर क्या कर रहा है, डिस्टेंस निकालना है इन पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में, दिया है 2 3 4 1, यानी रहता है कि लेट P जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है 4 1 बी टू गिवन पॉइंट्स, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से PQ का लेंथ क्या आएगा, रूट ऑफ, एक को x1 y1 सपोज कीजिए और एक को x2 y2, क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, दोनों के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो अंदर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस का 4, यानी कि रूट अंडर 8, डेट मीन्स इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर बन गया 2 रूट 2 आ जाएगा, 2 रूट 2 यूनिट यहाँ से लेंथ आ गया, डिस्टेंस आ गया यहाँ दो पॉइंट के बीच। नेक्स्ट देखिए 1 का 6 नंबर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है ए बी एंड माइनस ए माइनस बी, यहाँ रहता है कि लेट P जिसका कोऑर्डिनेट है ए बी एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस ए माइनस बी आर टू गिवन पॉइंट्स, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो आपको याद होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो एक हो जाएगा x1 y1 और एक हो जाएगा x2 y2, बस रख देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्या आ जाएगा रूट ऑफ माइनस ए का स्क्वायर और प्लस में माइनस बी का स्क्वायर, तो रूट ऑफ माइनस 2a का स्क्वायर और प्लस में माइनस 2b का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर, ऐसे 4 कॉमन हो जाएगा है ना, तो हो जाएगा रूट ऑफ 4 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट, यही आपका डिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एग्जामिन वेदर, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट माइनस 2 3, यहाँ चेक करना है, यहाँ क्या करना है, चेक द 3 गिवन पॉइंट्स, ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 1, ठीक है, फिर है बी जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस 5 7 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 2 5, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस 2 3, क्या इसे इससे इक्विडिस्टेंट पे यही चेक करते हैं, यानी कि आपको P से A का लेंथ, P से B का लेंथ और P से C का लेंथ निकालना होगा। तो पहले मैं यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेता हूँ, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो आप P से A का लेंथ, तो P को x1 y1 और A को x2 y2 यहाँ पे ले लेंगे, या इसको x2 y2 और इसको x1 y1 कोई भी ले सकते हैं, तो P से A का लेंथ क्या होगा, माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस का 16 रूट 25, दैट मीन्स ये 5 आ जाएगा, 5 यूनिट। चलिए अब P से B का भी लेंथ निकालते हैं, P से B का लेंथ तो हो जाएगा माइनस 3 माइनस माइनस 5, तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 2 माइनस का 7, 3 माइनस 7 है ना, 3 माइनस का 7,
तो अंदर यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ माइनस 4 का स्क्वायर, 4 और ये 16 रूट अंडर 20। तो 20 का मतलब है यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू में 5, दैट मीन्स ये 2 रूट 5 आएगा, 2 रूट 5। तो कहा ये पी ए पी बी इक्वल नहीं हुआ। चलिए यहाँ पर पी सी भी निकाल के देख लेते हैं। रूट ऑफ माइनस टू का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस का 5 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर और यहाँ -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 प्लस का 4 यानी कि रूट अंडर 20, डेट मीन्स ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू में 5, पेयर बन गया 2 रूट 5 यूनिट। हम देख रहे हैं कि पी ए इक्वल नहीं है पीबी के और पीबी इक्वल है पीसी के। तो तीनों इक्वल होने चाहिए तब ना इक्विडिस्टेंस होगा। तो पूछ रहा था कि क्या इक्विडिस्टेंस पे है, तो लिख देंगे नो, है ना, नो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 का फर्स्ट, फाइंड ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन a, 2 एंड 3, 4 इज 8। यानी लेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है a, 2 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4 इज 8। यानी दैट मीन्स PQ इक्वल टू में 8 यूनिट, PQ इक्वल टू में 8 यूनिट बाई स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू में 8 का स्क्वायर। तो आपको याद होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला में PQ इक्वल टू याद है, हम लोग देखे थे P और Q के बीच रूट अंडर x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1। तो यहाँ स्क्वायर है तो रूट नहीं ना लगेगा, तो हो जाएगा यहाँ x2 माइनस x1 यानी a माइनस 3, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और इक्वल टू में 8 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर इक्वल टू में 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। चलिए a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा 9 प्लस का 4 और माइनस का 64। यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा -51 आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस का 6a माइनस 51 इक्वल टू में 0। तो a इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दे क्या, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे 1 और c के प्लेस पर माइनस ऑफ 51 और बाई में 2a। चलिए क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, तो a इक्वल टू में प्लस का 6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, यहाँ 4 5 4 जा 20, ठीक है, और बाई में आपका 2। तो अब लिख सकते हैं a इक्वल टू में 6 प्लस माइनस रूट ऑफ ये 240 हो जाएगा और बाई में आपका 240 है ना। तो काम करते हैं a इक्वल टू में 6 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 60, ऐसे ही लिख देते हैं, पेयर बनेगा बाहर निकलेगा 6 प्लस माइनस 2 रूट अंडर 60 बाई 2, ऊपर से 2 कॉमन कर लो तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर 60 और बाई में 2 से 2 कैंसिल, तो a का वैल्यू आ गया 3 प्लस माइनस रूट अंडर 60। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 के टूर में, ए लाइन ऑफ लेंथ 10 यूनिट एंड वन ऑफ इट्स एंड इज -2 3 इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड इज 9। ऑर्डिनेट दिया, सॉरी ऑर्डिनेट, प्रूव दैट एब्सिसा जो होगा 6 माइनस 10 6 होगा या -10 होगा एब्सिसा। ऑर्डिनेट दिया है यानी y कोऑर्डिनेट दिया है, x कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ ले लेते हैं कि let the line segment AB या PQ of length 10 units and P का जो कोऑर्डिनेट है वो -2 3 है, Q का जो कोऑर्डिनेट है वो x ही ले लेते हैं और y कोऑर्डिनेट
जो ऑर्डिनेट दिया वो 9 है। तो यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू में 10 यूनिट्स है बाई स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू में 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, हो जाएगा x माइनस -2 तो प्लस हो जाएगा, और दोनों के y कोऑर्डिनेट 9 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू में 10 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और इधर ये 100। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का यहाँ 4 प्लस का 36 और माइनस का 100, ये दोनों मिलकर 40। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 60 इक्वल टू 0। यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 6x और माइनस 60 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट होगा तो 4x और इंटू होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। दो टर्म में कॉमन करते हैं तो x प्लस 10 बचेगा, माइनस 6 कॉमन करेंगे x प्लस का 10 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, x प्लस 10 का कॉमन कर लीजिए, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू में 0, और यहाँ से x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू माइनस ऑफ 10, यहाँ से x का वैल्यू 6। देयरफॉर जो एब्सिसा चाहिए था, एब्सिसा ही तो निकालना था ना जी, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट Q था ना, B क्या आ जाएगा एब्सिसा, -10 हो सकता है और 6 हो सकता है। समझ गए। 3 नंबर के फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकालना, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। अच्छा, P और Q के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो P का कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 3 एंड Q का कोऑर्डिनेट दिया है 10, y, और इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस PQ है ये 10 यूनिट्स दिया हुआ है। PQ कितना दिया है, 10 यूनिट्स दिया हुआ है। स्क्वायरिंग कर दे क्या, बाई स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ PQ स्क्वायर इक्वल टू में 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो PQ स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये स्क्वायर है तो रूट नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस में y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, y माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू में 10 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला में लगा दिया। यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस इसे y स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में y इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर और इक्वल टू में 100। तो y स्क्वायर प्लस का 6y, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का ये 100। इन दोनों को ऐड करेंगे, 64 को और 9 को 73, और 73 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ऑफ 27, ठीक है। तो इसका आप फैक्टर करते हैं, y स्क्वायर प्लस का 9y और माइनस का 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में y कॉमन तो y प्लस का 9 बचेगा, माइनस ऑफ 3 कॉमन तो y प्लस का 9 बचेगा। यहाँ से y प्लस 9 कॉमन कर लीजिए तो बच जाएगा यहाँ y और माइनस 3 इक्वल टू में 0। तो हमें y का ही वैल्यू निकालना था, तो y प्लस 9 इक्वल टू में 0 और y माइनस 3 इक्वल टू, तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 9 और y का वैल्यू यहाँ से प्लस का 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। दिया है AT1 का स्क्वायर 2AT1, फिर दूसरा पॉइंट है AT2 का स्क्वायर 2AT2, ठीक है, ये दिया हो तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ ले लेते हैं लेट P जिसका कोऑर्डिनेट है AT1 स्क्वायर 2AT1 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है AT2 स्क्वायर 2AT2, V टू गिवन पॉइंट्स, और इन्हीं पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस PQ निकालना है। तो आपको याद होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
तो एक पॉइंट को x1 y1 सपोज करेंगे और एक को x2 y2, और यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो रूट ऑफ क्या आ जाएगा, AT2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस AT1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस में 2AT2 माइनस 2AT1 का स्क्वायर। दोनों के एक कोऑर्डिनेट y को कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर यहाँ से a बाहर निकालें तो a पे स्क्वायर लग जाएगा ना, क्योंकि होल स्क्वायर है। अंदर बच जाएगा T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से 2a निकाल सकते हैं, तो 2a पे भी स्क्वायर चला जाएगा, और यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1 का स्क्वायर। अब देखिए काम कर सकते हैं, और रूट अंडर यहाँ a स्क्वायर, अंदर इसको एक बार माइनस प्लस में, लेकिन ये जो ऊपर स्क्वायर है तो रहेगा ना, T2 माइनस T1 का स्क्वायर और T2 प्लस T1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 4a स्क्वायर और यहाँ पे T2 माइनस T1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन है दोनों जगह पे, तो दोनों जगह कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है, T2 माइनस T1 का स्क्वायर भी कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर और T2 माइनस T1 का स्क्वायर कॉमन, तो ये बच जाएगा T2 प्लस T1 का स्क्वायर, और ये a स्क्वायर कॉमन हो चुका, सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर से रूट हटेगा ना, तो a इंटू में T2 माइनस T1 और फिर रूट ऑफ, यहाँ पे इसे T1 प्लस T2 भी लिख सकते हैं, T1 प्लस T2 का स्क्वायर और प्लस में 4। तो यही आपका डिस्टेंस होगा। अब ये देखो, ये हमेशा आपको पता है कि लेंथ है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो स्क्वायर से जब रूट हटाएंगे ना, तो यहाँ इसे मोड में भी दे देंगे, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही लेना होगा। अब कहोगे सर आप हमारे बुक में ना यहाँ T1 माइनस T2 दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, यही जो डिस्टेंस फॉर्मूला था, इसमें x1 y1 इसको सपोज कर लेते हैं और इसको x2 y2 सपोज करते ना, तो यहाँ पे ये ना आके क्या जाता, यहाँ आता रूट ऑफ AT1 का स्क्वायर माइनस AT2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस में 2AT1 माइनस 2AT2 का होल स्क्वायर। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, जैसे अभी मैंने सॉल्व किया है, तो बस वही यहाँ पे T1 माइनस T2 हो जाएगा। तो T2 माइनस T1 है या T1 माइनस T2 है, जब ये मोड में थे हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखिए, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है। लेट P जिसका कोऑर्डिनेट है a माइनस b कॉमा b माइनस a, एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है a प्लस b कॉमा a प्लस b, be two given points। ये हमारे पास गिवन पॉइंट्स है, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको याद होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके अकॉर्डिंग होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ PQ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको x1 y1 सपोज करेंगे और इसको x2 y2, तो हो जाएगा रूट ऑफ a प्लस b माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 आ जाएगा a प्लस b माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अंदर a प्लस b माइनस a और प्लस का b हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अंदर a प्लस b माइनस b और प्लस का a हो जाएगा, तो यहाँ देखो तो a से a कैंसिल, यहाँ b से b कैंसिल, तो अंदर हो जाएगा रूट अंडर 2b का होल स्क्वायर, यहाँ 2a का होल स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर और 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर। 4 यहाँ कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 बाहर आएगा रूट के तो 2 हो जाएगा, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना यूनिट, यही आपका लेंथ ऑफ साइड आ गया या डिस्टेंस आ गया उन दोनों पॉइंट के बीच। चलिए 4 का थर्ड नंबर देखिए, डिस्टेंस निकला इन दो पॉइंट के बीच का, तो ले लेते हैं कि लेट P जिसका कोऑर्डिनेट है cos थीटा sin थीटा एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है sin थीटा
कॉस थीटा, ये B2 गिवन पॉइंट्स है। तो आपको याद होना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो एक पॉइंट को x1 y1 सपोज करेंगे और दूसरे को x2 y2, और यहाँ से P से Q के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो रूट ऑफ वो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप चाहे ना, आप याद होना चाहिए आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप चाहो तो b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, बात वही आएगा। इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम चाहेंगे तो इसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हटेगा, 2 तो रूट में रहेगा ही, और स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये मोड में देंगे, क्योंकि हमेशा लेंथ पॉजिटिव ही होता है। तो इतना यूनिट आ जाएगा लेंथ ऑफ पी क्यू, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू।